दोस्तों हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। देख लीजिए मेरे बाबूजी ना दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं रामायण। वो जेवनार क्या बखानी जा सकती है, जिस घर में माता भवानी वास करती हैं। हिमांचल ने आदर से सब बारातियों को बुलाया। विष्णु, विरंच और देवताओं की गंधर्वादि सब जात, यानी कोई जात ऐसी नहीं रही कि जो उनके बारात में न गवा हो। और हिमांचल जी के दरवाजे पर सबने बाकायदे बैठ करके सिर्फ जवनार किए, यानी भोजन प्रसाद किए सब लोग। अच्छा, हाँ सब लोग खाना खाएं। और विविधे भात बैठी जेवनारा, अल्लाह के परोसन निपुण सुआरा। और नारी वृंद सुर जेवत जानी, अल्लाह की अदे नगारी मृदबानी। अब सभी जितने नर नारी रहे सब भोजन करने लगे, और जितनी सखियां रहीं सब बैठ करके बढ़िया बेहतरीन सबको गाली देती हैं। भांत की पांति लोग जीमने बैठे, यानी लोग थे परोसने वाले, सब लोग दर दर पर भोजन पहुंचाने लगे। सबको खिलाने की अच्छी व्यवस्था हुई। स्त्रियां देवताओं को जीमता जानकर कोमल बाड़ी से गारी देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग बचन सुनावहीं। जैसे महतारी बहिनी की गारी नहीं सुन सुख पावहीं। जे मत जो बढ़ो आनंद सुख कोटिन न परे कहो। अचवाई दीने पान गमने बास जहाँ जाको रहो। गारी मीठे स्वर से सुंदरी देती हैं और हंसी के वचन सुनाती हैं। इसी कारण देवता विलंब से भोजन करते हैं। भाई विलंब से इसलिए कि वो गारी सुने में ओधे हैं, भोजन कम करते हैं, गारी ज़्यादा सुनाते हैं। बढ़िया सुन रहे हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। जो आनंद जीमते में बड़ा वो करोड़ मुख से भी नहीं हो कहा जा सकता। अंत में हाथ मुंह धुलाकर पान दिए और फिर जहाँ जिनका निवास था वहाँ गए। जब यानी भोजन कर चुके उनको सबको हाथ धुलाया गया। अंत में हाथ मुंह जब धुल चुके तो उनको सबको पान दिया गया खाने के लिए। जैसे हाँ लगन सुनाई आए और समय बिलोक विवाह कर पठे देव बुलाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। के तरफ से नौवा पंडित जो रहे वो हिमांचल के घर गए, यानी पार्वती जी के पिताजी के घर गए और उनको बताया कि इतने समय की लगन है विवाह होने की, विवाह बैठाने की। इतने समय पर बाराती आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, जो कुछ चढ़ाव होगा वो चढ़ाएंगे। इसके बाद दुल्हन घर से सजकर और मंडप में आ जाएंगी और दूल्हा भी पहुंच जाएंगे उसी समय। विधान संवारी और सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर से बुलाया गया और सबको यथा योग आसन दिए गए। वेद की विधि से वेदी बनाई। नारी सुंदर सुमंगल गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, और जाए न बरण बिरंची बनावा। हर बैठे शिव विप्रन सिरनाई, और हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। सिंहासन अत्यंत मनोहर शोभायमान था। जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठे थे, बाराती सब लोग बैठे थे, वहाँ पर का सिंहासन देखने योग्य था। सुंदर सिंहासन था, सुंदर सिंहासन था, अत्यंत मनोहर शोभायमान था कि वर्णन नहीं जाता था, वर्णन नहीं किया जा सकता था कि इतना सुंदर था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर मन में अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर उस सिंहासन पर बैठे। अरे बहुत मुनि सन उमा बुलाई, और कर श्रृंगार सखी ले आई। अब उमा जी को सजाया गया और सजाने के बाद उनकी जो सखियां थीं वो सबको अपने संग लेकर आकर के मंडप में बैठ गईं और उनके साथ सब लोग बैठ गईं बगल में। देख
देखत रूप सकल सुर मोह है, और बरड़े छवि अस जग कवि को है। फिर मुनियों ने पार्वती को बुलाया, उन्हें श्रृंगार करके सखी ले आई। उनका रूप देखते ही सब देवता मोहित हो गए। सभी छवि वर्णन करने वाला जगत में कौन कवि है। कि उनका इतनी मोहित हो गई, इतनी सजाए रही कि सभी देवी देवता जो है तो मोहित हो गए कि वर्णन नहीं करना जा रहा, करने के लिए कोई मतलब कोनो कवि ऐसा नहीं है कि जो उसका वर्णन कर सके। और शिव जी की स्त्री, जगत की माता और शिव जी की स्त्री जानकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। पार्वती सुंदरता की मर्यादा है, करोड़ मुखों से भी बखानी नहीं जाती। अरे कोटियु बदन नहीं बने बरड़त, जग जननी शोभा महा। सकुचाही कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी माति भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। और लोग की सकही ना सकुच पति पद करे। छवि की भंडार माता भवानी बीच मंडप में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं, यानी शिव जी के बगल में बैठ गईं और शिव जी का और उनका जो है गांठी जो रथ नौआ सकुच के मारे ऊपर को नहीं देख सकती। माता भवानी इतनी वो रही कि उन्हीं ऊपर के इतरम काई के नहीं देखी। पति के चरण कमल में मन मधुकर भंवरा हो रहा। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। हर को सुनि संशय कर जनी, सूर्यानाद जी अजान। बोलो शिव रामचंद्र की जय। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।